चलिए स्टूडेंट्स, हम आज करेंगे 8.1 एक्सरसाइज के पहले 7 सम। तो जिसके अंदर अपने को फर्स्ट सम दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC राइट RT लिख रखा ना बेटा, इसका मतलब क्या है राइट, ठीक है, राइट एंगल एट B। एक ट्रायंगल अपने को ABC दे रखी है जिसके अंदर राइट एंगल है वो किस पॉइंट पर है, B पर। इफ AB is equal to 24 and BC is equal to 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन साइन A cos A साइन C cos C। ये तो हम फाइंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल की बात हुई है तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल एक बना ली, यहाँ पर A, यहाँ B और यहाँ C। यहाँ पर भी B हो सकता था, कब हो सकता था, अगर ये बोलता कि राइट एंगल B पर ना होके किसी और पर है तो हम साइड में भी कर सकते थे। लेकिन इसने क्या बोला बेटा कि राइट एंगल जो है ना अपना वो किस पर बना हुआ है, B पर, तो 90 डिग्री का यहाँ पर है। अब कहता है AB 24 है तो A से B का डिस्टेंस है वो 24 है। उसके बाद में क्या बेटा BC अपने पास कितना है, 7 है। तो अपने को ये वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले जो ट्रायंगल अपने पास बनती है ना उसमें तीनों साइड फाइंड आप कर लिया करो। तो पाइथागोरस वाला फॉर्मूला था क्या था बेटा, उसके अंदर हमने किया था 7 स्क्वायर प्लस में 24 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यही था ना। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 24 का स्क्वायर अपने पास 576। AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बेटा 625 एंड AC इज इक्वल टू रूट 625। तो अपने पास आंसर कितना आ गया बेटा 25, यानी ये वैल्यू जो अपने पास है बेटा वो होगी 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो जो इसने पूछ रखा था वो हम आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। देखो अपने को पूछ रखा था साइन A कोस A साइन C कोस C। तो सबसे पहले तो हम इनको निकालने का जो ट्रिक है, जो फॉर्मूला है वो फाइंड कर लेते हैं। बता देता हूँ आपको वो क्या बेटा, PBP डिवाइड बाय HHB पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। बात समझ में आ गई। या पढ़ बेटा पढ़ हार्ड बुक, वो आपकी मर्जी है कैसे याद रखो, इसको याद रखना है। तो अपने को बोला गया बेटा साइन A। अब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर आपको बताया था बेटा कि जो एंगल अपने से पूछा जाए, जो एक्यूट एंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ अपने से पूछा जाए, यानी साइन के साथ कोई भी एंगल दे दिया, जैसे साइन A बोल दिया, साइन C बोल दिया, कोस A बोल दिया, कोस C बोल दिया, यानी जो एंगल अपने को बोला जाता है ना उसके अपोजिट साइड में जो है ना उसको हम क्या मानेंगे बेटा, परपेंडिकुलर मानेंगे। बात समझ में आ गई, वो परपेंडिकुलर होता है। तो यानी एंगल A अगर पूछा, देखो साइन A है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर ये है। बात समझ में आ गई। अगर C पूछा जाता तो परपेंडिकुलर होता ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो P/H यानी साइन A इज इक्वल टू P/H होता है। तो P का मतलब बेटा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर A एंगल पूछा है तो परपेंडिकुलर कौन सा बेटा, BC, यानी अपने पास आ गया BC डिवाइड बाय H का मतलब हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस अपने पास कितना है बेटा AC। तो अपने पास आंसर कितना आ जाए बेटा, BC तो है 7 और AC अपने पास 25। तो साइन A की वैल्यू आ गई 7/25। कोई दिक्कत है, पक्का समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट करते हैं एक सम और। देखो इसके अंदर अपने को एक फाइंड और करना था, कोस A फाइंड करूँगा तो क्या होता है बेटा B/H। तो सबसे पहले ये लिख लिया करो B/H। अब B देखो जो एंगल पूछा जाए उसके अपोजिट साइड में जो अपने को दिखता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है। तो मेरे को पूछा गया कि कोस A, इसका मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है और मेरे को चाहिए बेस। तो बेस कौन सा होगा, जो इसके साथ होगा वो। तो अपने पास क्या होगा बेटा 24 बेस है और H अपने पास है 25। अब मैं कह दूं बेटा कि जो एंगल पूछा जाए उसके साथ वाला जो है ना वो बेस है। तो कई बच्चे ऐसे पूछ भी सकते हैं सर AB ही क्यों है साथ में, AC भी तो साथ में है ना। तो आपको ध्यान ही रखना बेटा कि वो साइड जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है दूसरी साइड के ऊपर जाके, वो बेस या परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। इसी टाइप से हम अगर मैं आपको बोल दूं कि साइन C निकालो, अब यहाँ पर मैं रफ करके आपको बोलता हूँ कि साइन C निकालो, तो साइन C का फॉर्मूला तो वही बनेगा बेटा P/H। लेकिन C पूछा गया ना, ये एंगल पूछा गया तो परपेंडिकुलर अब की बार क्या बेटा 24 और H अपने पास है बेटा 25, सेम है। उसके बाद में कोस C निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कोस C अपने पास पहले तो हम लिखेंगे B/H, और बेटा C पूछा गया है तो बेस यही बनेगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यही बना रहा है ना। तो अपने पास आ गया 7/25, आंसर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया।
पक्का समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी तरीके से सारे सम करेंगे। सेकंड सम की तरफ चलते हैं बेटा। सेकंड सम अपने को क्या दे रखा है, सेकंड सम दे रखा है इन द फिगर फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोट आर इफ ट्रायंगल दिस। ये ट्रायंगल अपने को दे रखी है 12, 13 और ये वैल्यू अपन निकाल लेंगे। बिल्कुल आसान है बेटा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पर है पी, ये है क्यू और ये है आर, ये है अपने पास 13, ये है 12, ये वैल्यू हम निकालते हैं, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ये बेस है ना, वैसे तो पी क्यू कुछ भी एंगल ना मान के अगर बाय द वे मैं बोल दूं कि परपेंडिकुलर कौन सा, तो आप बोलोगे सर ये है, बेस कौन सा ये है, हाइपोटेन्यूज कौन सा ये है। वो अलग बात है कि एंगल पूछने पर अपने को पता चल जाता है कि जो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो सकता है, यही बात है। तो देखो हाइपोटेन्यूज अपने पास है 13, 13 का स्क्वायर 169, 169, पी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 प्लस में बी स्क्वायर, बी तो अपने पास है ही नहीं तो बी का स्क्वायर ही लिख दिया। ये 144 इधर आ जाएगा, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ गया बेटा 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बी इज इक्वल टू √25। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। तो ये वैल्यू अपने पास आ गई 5। अब अपने को निकालना क्या है, 10p माइनस में कोट आर, ये रफ कर देता हूँ बेटा। 10p निकालना है तो फॉर्मूला वही पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो देखो टेंजेंट p की बात हो रही है, तो टेंजेंट p तो p बाय b परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो बेटा टेंजेंट p पूछा है, तो p पूछा है तो इसका मतलब ये एंगल पूछा और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ना, है ना। तो परपेंडिकुलर अपने पास कितना बेटा 5 है, डिवाइड बाय b कितना बेटा अपने पास, तो ये एंगल पूछा है तो इसके साथ वाला ही तो b है, तो अपने पास आ गया बेटा 12। कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ रहा है। उसके बाद में अपने को टेंजेंट p माइनस में कोट r और करना था, तो कोट r। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, देखो ये साइन p बाई एच, b बाई एच कोस, p बाई b, ये अपने पास टेंजेंट। अब इनका उल्टा करेंगे तो b बाई p कोट होता है, h बाई b सीकेंट होता है, h बाई p कोसिकेंट होता है, बस इतना तो होता है। तो यानी कोट जो होता है बेटा वो होता है b बाई p यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। तो देखो r पूछा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो मेरे पास बेस कौन सा बेटा, बेस है जी 5, शाबाश। और p कितना बेटा मेरे पास 12। अब मेरे को क्या करना है, इस टेंजेंट p में से इस कोट r को माइनस करना था, तो 5/12 माइनस में 5/12 करूँगा तो आंसर कितना बन जाएगा बेटा अपने पास 0। बस आंसर आ गया, कोई दिक्कत है, पक्का समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से सारे सम सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट सम अपना थर्ड है बेटा, उसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, थर्ड सम दे रखा है साइन a इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड कोस a एंड टेंजेंट a। देखो साइन a अपने को दे रखा है 3/4 और अपने को फाइंड करना है बेटा, एक तो कोस a फाइंड करना है, एक अपने को टेंजेंट a फाइंड करना है, ये कर देंगे हम। लेकिन अपन सबसे पहले क्या कर लेते हैं बेटा, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि अपने को पता है जब मैं फॉर्मूला लगाऊं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले वाला, तो अगर मैं कंपेयर करूं साइन को तो p की जगह तो 3 है और h की जगह मेरे पास कितना बेटा 4। तो p की जगह तो मेरे पास है 3 और h की जगह मेरे पास 4, ये वैल्यू निकाल लूंगा, बस इतना ही तो काम करूंगा ना। अब देखो ये मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ बेटा, p बाई एच है, तो देखो अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अपने को a एंगल पूछा है तो ये परपेंडिकुलर है, तो मैंने ये परपेंडिकुलर लिखा है ना, तो इसका मतलब इसके सामने वाला एंगल पूछा गया, तो इसका मतलब ये तो a है, ये b है और ये अपने पास c है। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम निकाल लेते हैं सारी की सारी वैल्यू। अब ये वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये बेस बन गया, तो पाइथागोरस वाला फॉर्मूला क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, यही तो बनता है फॉर्मूला। अब देखो बेटा एच स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16, पी स्क्वायर वैसे दिख रहा है तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और प्लस में बी कितना बेटा नहीं है, तो बी की जगह बी स्क्वायर ही लिख दिया, 9 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस में, तो 16 माइनस में 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास 7 और स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर बन जाएगा बेटा रूट, तो यानी ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी √7। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं बेटा जो वैल्यू इसने पूछी है उसको सोल्व। तो देखो कोस ए निकालना है, तो देखो कोस ए क्या होता है बेटा b बाई एच, तो कोस ए पूछा है तो a के साथ में b यानी बेस क्या बनेगा बेटा अपने पास ab, तो ab बाई h कितना बेटा अपने पास ac, तो ab है मेरे पास √7 और ac है मेरे पास 4, ये वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालते हैं बेटा टेंजेंट a निकालें, तो टेंजेंट a क्या होता है p बाई b, क्या होता है p बाई
बी। तो ये एंगल पूछा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, तो अपने पास क्या बेटा पी अपने पास बन गया 3 और बाय बी कितना बेटा अपने पास √7। बस ये दोनों वैल्यू आ गई। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कोस ए टेंजेंट ए तो पूछ लिया, अब आपको बोल दिया जाए सीकेंट ए निकालो या कोसिकेंट ए निकालो तो निकाल दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी तरीके से सारे के सारे सम होंगे बेटा। बहुत आसान एक्सरसाइज है, ध्यान से देखते जाना है। अपना मैथमेटिक्स रफ नोटबुक और पेन पास में लेके बैठे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। नेक्स्ट बेटा अपने पास गिवन 15 cot A = 8 देन फाइंड sin A एंड सीकेंट ए। अब बेटा sin A और सीकेंट ए की वैल्यू आप खुद निकालोगे, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा सोल्व करके दे देता हूँ। देखो अपने को दे रखा है 15 cot A = 8 है। यहाँ से अगर मैं cot A = निकालूँ तो मेरे पास है 8/15 और वही फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर भोले। तो कोट की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो B/P, ध्यान रखना बेटा इसका उल्टा होगा। तो कोट A = B/P, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने A लिख दिया, यहाँ B लिख दिया, यहाँ C लिख दिया, डायरेक्ट ही कर दिया पहले ही। अब देखो कोट A B कितना मेरे पास 8 है, तो A एंगल है ना, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। P कितना बेटा अपने पास P है 15, तो ये 15 होगा। ध्यान ये रखना है आपको, जो एंगल पूछा जाए उसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। हाँ ये पूछा जाए तो इसके सामने ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने कौन सी साइड होगी बेटा, हाइपोटेन्यूस होगी। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो B आपके पास है बेटा 8 और P आपके पास 15, H आप निकाल लोगे, वही फॉर्मूला हाइपोटेन्यूस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। जब तीनों वैल्यू आपके पास आ जाए तो sin A और सीकेंट A की वैल्यू भी आप निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आ जाए तो टेंशन तो लेनी नहीं, जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर देना। समझ आ गई बात। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट सम अपना क्या है, मैं इधर ही लिख देता हूँ पहले तो, ये PBP वाला PBP / HHB, पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर भोले। नेक्स्ट हम अपने को दे रखा बेटा गिवन दैट सीकेंट थीटा। अब ध्यान देना बेटा, ऊपर वालों में A या B या C कुछ दिया हुआ था, यहाँ पर डायरेक्ट थीटा दे दिया, तो जो अपने को परपेंडिकुलर दिखता है ना वही मानना है। अब की बार कोई भी आपको कंडीशन नहीं है कि जो ये एंगल पूछा गया है तो उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पर थीटा दिया गया है। वैसे होता वही है, जो एंगल पूछा जाए उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। तो देखो अपने को दे रखा बेटा सीकेंट थीटा = 13/12। अब देखो बेटा सीकेंट थीटा क्या होता है, ये तो साइन P/H, ये कोस B/H, ये टेंजेंट P/B। अब उल्टा करेंगे तो अपने पास आ जाए B/P कोट और H/B क्या होता है बेटा, सीकेंट। तो सीकेंट थीटा अपने पास होता क्या है, H/B। और मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना ही लेता हूँ, पहले यहाँ पर लिख दिया बेटा A, B और C। कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, कौन सा एंगल पूछा गया, थीटा बोला है, थीटा कोई भी है। तो देखो सीकेंट थीटा H अपने पास कितना बेटा 13, ये 13, और B कितना बेटा अपने पास 12, तो ये 12, यहाँ पर 12 लिख दिया मैंने। जरूरी नहीं है यहीं 12 लिखना, यहाँ पर भी लिख सकते थे आप, क्योंकि थीटा बोला गया, ये नहीं बोला गया एंगल A या एंगल C। बात समझ में आ रही है। अब ये साइड आप निकाल लोगे, पक्की बात है निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, बता दो भाई निकाल लेना, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या, चलो मैं निकाल देता हूँ बेटा। अपने पास आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 = ये तो अपने पास है ही नहीं, तो इसको मैंने मान लिया बेटा क्या x² और प्लस में 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस में 144 बराबर आ गया बेटा x²। इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ गया 25 = x²। तो x की वैल्यू कितनी आ जाए बेटा 5 आएगी ना, जब 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 5। अब आपको बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना वो फाइंड करने हैं। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सारे के सारे फाइंड करोगे। सीकेंट थीटा फाइंड नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि सीकेंट थीटा हमें दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, अपना 6th सम। बहुत ही आसान सम है बेटा, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है तो इसको देखकर घबराना नहीं है। चलो देखो कोट थीटा = 7/8 है, वही फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर भोले। तो B/P, तो कोट थीटा = 7/8, यानी ये तो है B और ये है P, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना ली। अब देखो B मेरे पास कितना बेटा 7 और P कितना बेटा अपने पास 8, तो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे,
कोई दिक्कत नहीं है। चलो निकालते हैं। अपने पास आ गया बेटा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर अपने पास, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा था। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 7 का स्क्वायर 49। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ो तो 9 और 4 हो गया बेटा 13, 6 और 4 10 और 1 11 सॉरी। अब देखो स्क्वायर हटाओगे तो इधर हो गया रूट, तो यानी ये वैल्यू आ गई रूट 113। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है बेटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो बेटा क्या दे रखा है। देखो अगर मैं 1 को a मान लूँ और साइन थीटा को b मान लूँ तो क्या बनता है a प्लस बी a माइनस बी बनता है ना। और ये फॉर्मूला आपने 4th चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो पढ़ा है। फॉर्मूला होता है क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखो इसकी जगह तो 1 हो गया a स्क्वायर, सॉरी माइनस में, यहाँ पर गलती से यहाँ पे प्लस लिखा गया, माइनस में होता है। ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर यानी अपने पास आ गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा। बस ये इतना ही करना है। ऐसे ही नीचे अपने पास बन जाए बेटा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 माइनस में साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है मेरे को, साइन स्क्वायर थीटा ये करवा रहा हूँ। तो साइन थीटा होता है बेटा p बाय एच। तो p अपने पास कितना है बेटा, थीटा पूछा है तो कोई भी p, यानी ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन हमें जो दिख रहा है वास्तव में वही जो वर्टिकल लाइन है वो हम क्या लेंगे बेटा परपेंडिकुलर। तो ये अपने पास 8 हो गया। तो अपने पास आ गया बेटा 1 माइनस में 8 बाय 113 का रूट और सारे का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए हमने इसका स्क्वायर किया। नीचे अपने पास आ जाए बेटा 1 माइनस में देखो a प्लस बी रे माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बनेगा ना। तो ये अपने पास बन जाए 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। और कोस की वैल्यू अगर निकालूं तो b बाय एच, तो b मेरे पास कितना बेटा 7 और h कितना बेटा 113। तो यहां पर भी कर दिया मैंने 7 डिवाइड बाय 113 का रूट और सारे का स्क्वायर। अब देखो बेटा स्क्वायर इसका तो 64 हो गया, इसका अपने पास बन जाएगा रूट कैंसल। तो अपने पास आ गया ऊपर 1 माइनस में 64 डिवाइड बाय 113, नीचे भी आ गया बेटा 1 माइनस में 49 डिवाइड बाय 113। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस पर भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है बेटा, अब इसको सोल्व करेंगे हम एलसीएम लेके जैसे ही सोल्व करेंगे ऊपर वाला यहाँ से रफ कर दूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसको सोल्व किया तो 1 माइनस में 64 डिवाइड बाय 113 था, इसके नीचे 1 किया था, एलसीएम मेरे पास आ गया बेटा 113। इससे इसको कैंसिल किया 113 माइनस में 64, इसको सोल्व करो 13 में से 4 गए 9 और यहाँ पर बच गया बेटा अपने पास 10, 10 में से 6 गए 4 49, ये बचेगा कोई दिक्कत नहीं। नीचे अपने पास आ गया बेटा 113। अब नीचे वाले को ऐसे सोल्व करूंगा तो 113 यहाँ पर इसके नीचे एक करके 113 बनेगा, तो ये बन जाएगा 113 माइनस में 49 डिवाइड बाय 113, ये इसके नीचे है। अब देखो बेटा इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा 64 डिवाइड बाय 113। अब देखो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, आपके पास आ गया 49 डिवाइड बाय 64। ये आपके पास आंसर आ चुका है। किसका बेटा, जो अपने को दे रखा था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का समझ में आ रहा है ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में कोट स्क्वायर थीटा की बात थी, तो बेटा कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो कोट थीटा तो दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर ही तो करना है, तो स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा बेटा 49 डिवाइड बाय 64, इसका राइट आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सम और आज की क्लास का अपना लास्ट सम है बेटा, वो क्या दे रखा है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये सम। बस थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपको एक चीज़ तो ये बात याद रखनी है बेटा कि कोई भी दो लाइनें अगर वो इक्वल लेंथ की है और उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, तो आगे जिस लाइन पर भी जाके वो दोनों मिलेगी ना, उसके साथ वो एंगल सेम बनाएगी, अगर दोनों की लेंथ सेम है तो। ये बात आपको याद रखनी है। क्या कि अगर हमारे पास ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है और ये तीसरी कोई लाइन है, मैं बोल दूं कि ये भी 5 सेंटीमीटर की और ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, ये दोनों एंगल अगर दोनों की लेंथ सेम है और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, तो दोनों जो एंगल बनाएगी, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अगर ये याद है तो बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, इफ़ ए एंड बी
आर एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अपने को दे रखी है, उसके अंदर ए और बी, तो ए यहाँ पर, यहाँ बी और यहाँ सी। यहाँ बी क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसने बोला था एक्यूट एंगल है ए और बी, और एक्यूट एंगल कौन सा था बेटा? जो 90 डिग्री से छोटा हो, लेस हो। तो 90 डिग्री से लेस ये दोनों एंगल, ये तो 90 डिग्री का ही है। अब अपने को दे क्या रखा है? इफ कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, अगर मेरे पास कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है तो ये प्रूव करो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। तो बिल्कुल आसान है बेटा, कोस ए, फॉर्मूला वही पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर बोले। तो बी बाई एच, कोस ए क्या होगा बेटा? बी बाई एच। देखो ये एंगल पूछा गया, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये अपने पास क्या होगा बेटा? बेस। तो कोस ए इज इक्वल टू बी बाई एच। तो बी तो है मेरे पास क्या बेटा? ए सी, और एच है मेरे पास बेटा क्या? ए बी। ये इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैं निकालता हूँ बेटा कोस बी। कोस बी निकालूंगा तो ये एंगल पूछा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर तो बेस हो गया अब की बार ये, और एच हो गया ये। तो अपने पास आ जाएगा बेटा बी सी डिवाइड बाई ए बी। अब क्या देर का बेटा? कोस ए और कोस बी दोनों इक्वल है, गिवन है ना। तो इसका मतलब जब ये दोनों इक्वल है तो इनके सामने वाले पार्ट भी इक्वल होंगे। अब देखो अपने पास क्या आ गया बेटा? ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी। ये दोनों इक्वल होंगे तो नीचे वाले पोर्शन से नीचे वाला पोर्शन कैंसिल, तो अपने पास आ गया बेटा ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब देखो ए से सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। जब स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, दोनों की लेंथ भी सेम हो, तो आगे वाली साइड जो होती है सामने वाली, उसके ऊपर जाकर एंगल सेम बनाती है। यही तो बताया था। हो गया कि नहीं हो गया? पक्का समझ में आ गया? ये आपने 9th जो क्लास है ना बेटा, उसके अंदर की है ये बात। जब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो और आगे वाली लाइन के ऊपर जाकर एंगल सेम बनाती है, अगर दोनों की लेंथ सेम हो। तो इस तरीके से आज की क्लास के अंदर अपने 7 सम कंप्लीट हो जाते हैं बेटा 8.1 एक्सरसाइज के। कल हम करेंगे बेटा आगे वाले सम। उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से जुड़े रहोगे। सभी को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, अपने दोस्तों को भी अपने साथ जोड़ना है। जल्द ही लाइव क्लासेस भी शुरू होगी और टेस्ट भी शुरू होने जा रहे हैं बेटा, जो आप घर बैठे टेस्ट दे सकते हो और इनाम भी जीत सकते हो। तो आपको जुड़े रहना है। तो कल मिलते हैं बेटा नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।